मूवी के पहले सीन में हमें एक कपल को टैक्सी में दिखाया जाता है जिसमें वाइफ का नाम जूलिया जो कि एक अमेरिकन है और हस्बैंड फ्रेंकोइस जो कि रोमानियन है। फ्रेंकोइस की जॉब रोमानिया के एक शहर बुखारेस्ट में ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए वो दोनों बुखारेस्ट शहर में रहने आए हैं। पर जूलिया को रोमानियन लैंग्वेज नहीं आती, जिधर दोनों अपने नए घर को देख रहे होते हैं जिसमें कुछ ज्यादा ही बड़ी खिड़की दिखाई जाती है। उसके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सब कुछ देखा जा सकता है। आधी रात को जूलिया की नींद खुलती है और वो खिड़की से बाहर दूसरे फ्लैट्स की खिड़कियों की तरफ देखने लगती है और वो नोटिस करती है कि एक शख्स उसे अपनी खिड़की से देख रहा था। तभी फ्रेंकोइस जूलिया को बुलाता है और वो दोनों सो जाते हैं, जिधर हमें पता चलता है कि फ्रेंकोइस अपनी जॉब पर सुबह जल्दी जाता है और रात को देर से आता है। दूसरी तरफ जूलिया रोमानियन सीखने की कोशिश करने लगती है और इस शहर को जानने पहचानने के लिए शहर में घूमने निकल जाती है। एक रात जूलिया खिड़की से देखती है वो आदमी फिर से उसे देख रहा था, पर वो उसकी तरफ नहीं देखती और अपने रूम की लाइट बंद कर देती है। जूलिया हैरान थी कि वो शख्स अभी भी उसे देख रहा है। रात को फ्रेंकोइस जब घर आता है वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं। घर आते समय वो अपनी लोकेलिटी की गली में एम्बुलेंस और पुलिस वालों को देखते हैं और एक आदमी को एम्बुलेंस के पीछे बैठा हुआ देखते हैं जो कि काफी घबराया हुआ था। उन्हें पता चलता है कि एक लड़की का मर्डर अभी अभी उनकी लोकेलिटी में हुआ है। अगले दिन सुबह जूलिया न्यूज में इस खबर को देख रही होती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि न्यूज रोमानियन लैंग्वेज में थी। फ्रेंकोइस उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जिस लड़की का मर्डर कल रात को हुआ उसकी बॉडी को सबसे पहले उस एम्बुलेंस के पीछे बैठे आदमी ने देखा था। जिधर जूलिया भी फ्रेंकोइस को बताती है कि एक आदमी सड़क के पार वाली बिल्डिंग से हर रात उसे घूरता रहता है, पर फ्रेंकोइस उसे कहता है घबराओ मत, तुम यहाँ अभी नई नई आई हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। उसी रात फ्रेंकोइस अपने साथ काम करने वाले एक शख्स और उसकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट करता है। डिनर करते हुए जूलिया कल रात हुए मर्डर यानी लड़की के कातिल के बारे में जानना चाहती थी। फ्रेंकोइस का दोस्त जूलिया को बताता है कि वो एक सीरियल किलर है और उसका नाम स्पाइडर है। ये सुनते ही घबराई जूलिया घर के बाहर चले जाती है। बाहर उसे अपनी एक पड़ोसी इरीना मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। इस छोटी सी मुलाकात के बाद जूलिया अपने घर के अंदर वापस आ जाती है। अगले दिन उसी सीरियल किलर के बारे में जानने के लिए जूलिया नेट पर सर्च करती है और जूलिया को पता चलता है कैसे वो सिर्फ जवान औरतों का शिकार करता है। इंटरनेट पर उसे एक लड़की का इंटरव्यू भी मिलता है जो कि उस सीरियल किलर से जिंदा बच गई थी। इंटरव्यू में वो लड़की बता रही होती है कि कैसे वो सीरियल किलर कुछ दिन तुम पर नजर रखता है और तुम जहाँ भी जाती हो वो तुम्हारा पीछा करता है। फिर एक दिन तुम्हारे घर में घुसकर और तकिए से तुम्हारे मुंह को दबाकर चाकू से तुम्हारे गले को तुम्हारे धड़ से अलग कर देता है। उससे विक्टिम के खून को बहता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता है। सीन कट होता है, हम जूलिया को शहर में घूमता देखते हैं और वो महसूस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डरते हुए वो जल्दी से एक सिनेमा घर के अंदर चले जाती है। अब वो आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता, पर तभी वो आदमी ठीक जूलिया के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। जूलिया डरते डरते पीछे मुड़कर देखती है, पर अंधेरे की वजह से उस आदमी का चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होता। जूलिया सिर्फ उसके जूतों को देख पा रही होती है। तभी जूलिया तेजी से बाहर की तरफ दौड़ती है और एक सुपरमार्केट में चले जाती है, पर हम देखते हैं वो आदमी वहाँ भी जूलिया का पीछा कर रहा था। इस समय तक जूलिया को पूरा यकीन हो जाता है कि वो आदमी उसे किडनैप करना चाहता है। जिधर जूलिया सुपरमार्केट से निकलकर जल्दी से अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। रात को फ्रेंकोइस जब घर आता है तो देखता है जूलिया काफी घबराई हुई है, इसलिए वो जूलिया को वापस उसी सुपरमार्केट में ले जाता है और सीसीटीवी की फुटेज से उस आदमी की पहचान करता है। जूलिया अपने मोबाइल से उस आदमी की पिक्चर्स ले लेती है। फुटेजेस को देखकर फ्रेंकोइस को नहीं लगता कि वो जूलिया का पीछा कर रहा था। इस बात को वो जूलिया की गलतफहमी मान लेता है। इस घटना के बाद से जूलिया घर के अंदर ही रहने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रात उसके घर के दरवाजे को जोर से खटखटाया जाता है। जूलिया घबरा जाती है, पर फिर भी वो दरवाजे को धीरे से खोलती है और देखती है कि उसकी एक बूढ़ी पड़ोसन उससे कुछ कह रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। इतने में ही दूसरी पड़ोसन इरीना वहाँ आती है और जूलिया को बताती है वो लेडी अपनी बिल्ली को ढूंढ रही है। जिधर इरीना जूलिया को अपने घर पर ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करती है और जूलिया उसके घर ड्रिंक्स के लिए चले भी जाती है। ड्रिंक्स करते हुए इरीना का एक्स बॉयफ्रेंड क्रिस्टीन दरवाजे को खटखटाता है, पर इरीना उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। आगे इरीना जूलिया को एक पिस्तौल दिखाती है और कहती है ये उसने अपनी रक्षा के लिए खरीदी है। अब जूलिया अपने अपार्टमेंट में जब वापस आ जाती है तो वो डिसाइड करती है कि वो उस आदमी का सामना करेगी, इसलिए वो अपनी खिड़की का पर्दा खोल देती है और देखती है वो आदमी उसे अभी भी देख रहा था। जूलिया उसे देखकर अपना हाथ हिलाती है, बदले में वो आदमी भी अपना हाथ हिलाता है। जूलिया सीसीटीवी में खींची हुई फोटो को देखकर सोचती है कि क्या ये दोनों एक ही हैं। जिधर फ्रेंकोइस के घर लौटने पर जूलिया उसे बताती है सामने की बिल्डिंग वाला और उसके पीछा करने वाला आदमी एक ही है।
इसलिए तुम पुलिस को बुलाओ। अब पुलिसमैन और फ्रेंकोइस उस बिल्डिंग में आदमी से बात करने जाते हैं। जिधर फ्रेंकोइस जब घर लौटता है वो जूलिया को बताता है कि वो सुपरमार्केट वाला ही है, पर तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। तुम्हारी डर की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा था। जूलिया ये बात सुनकर बेहद निराश हो जाती है। वो फ्रेंकोइस को कहती है वो यहाँ खुद को सेफ महसूस नहीं करती, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहती है। अगले दिन जूलिया शहर में घूम रही होती है और वो सामने से उसी आदमी को जाते हुए देखती है। जिधर जूलिया उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए वो एक स्ट्रिप क्लब में पहुंच जाती है, जहां उसे इरीना मिलती है जो उसी क्लब में एक डांसर होती है। पीछा करते हुए उसे पता चलता है वो आदमी इसी क्लब में क्लीनर का काम करता है। जूलिया इरीना से कहती है क्या तुम इस आदमी के बारे में कुछ जानती हो, पर इरीना उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इरीना जूलिया को कहती है काम खत्म करके मैं तुमसे घर पर मिलूंगी। ये काफी हैरानी की बात थी कि रात को जूलिया को इरीना के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इरीना के अपार्टमेंट से आ रही होती है। जूलिया जल्दी से इरीना का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे की आवाज से दूसरे पड़ोसी भी वहां आ जाते हैं, पर इरीना दरवाजा नहीं खोलती। आखिरकार जूलिया लैंडलेडी से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। दरवाजे के खुलने पर सब देखते हैं अपार्टमेंट तो खाली है, वहाँ पर इरीना तो है ही नहीं। पर वहाँ उस बूढ़ी पड़ोसन की बिल्ली मिल जाती है। वहाँ सभी पड़ोस के लोगों को यकीन हो जाता है वो रोने की आवाज बिल्ली की ही होगी। अगले सीन में लैंडलेडी फ्रेंकोइस से कह रही होती है कि वो अपनी बिल्डिंग में किसी भी तरह की मुसीबत नहीं चाहती है तुम्हारी वाइफ की वजह से। नेक्स्ट डे जूलिया इरीना के एक्स बॉयफ्रेंड को इरीना का दरवाजा खटखटाते हुए देखती है। जूलिया उसे बताती है इरीना कल रात को घर आई नहीं थी। वो इरीना को कॉल भी मिलाती है। कॉल अपार्टमेंट में बजती है पर कोई कॉल नहीं उठाता। कुछ देर बातचीत के बाद जूलिया क्रिस्टीन को अपने साथ सड़क के उस पार की बिल्डिंग में चलने के लिए मना लेती है, क्योंकि वो और इरीना एक ही जगह काम करते थे। इरीना के गुम होने की वजह भी जूलिया इसी आदमी को मानती है। जिधर क्रिस्टीन और जूलिया उसी आदमी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर आवाजें देने के बाद क्रिस्टीन वहाँ से जाने का डिसाइड करता है और जूलिया से कहता है तुम्हें इरीना के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले जूलिया एक बार खुद से डोर नॉक करती है। इस बार एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोल देता है। वो काफी घबराया हुआ था। उनकी इस हरकत से जूलिया भी बूढ़े आदमी से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है और लिफ्ट का बटन दबाने के बाद देखती है वो आदमी सीढ़ियों से उसे ही देख रहा होता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। एक बार फिर से वो एक दूसरे को देखते हैं। देर रात फ्रेंकोइस अपने घर का दरवाजा खोलता है। बाहर एक पुलिसमैन और वो स्ट्रेंजर को खड़ा देखता है। पुलिसमैन फ्रेंकोइस को बताता है ये शख्स सामने की बिल्डिंग में रहता है। इसका नाम डैनियल वेबर है। इसने आपकी वाइफ के खिलाफ शिकायत की है। आपकी वाइफ इसका पीछा करती है। इसके काम करने की जगह तक भी इसका पीछा किया गया और आज एक आदमी के साथ इसके अपार्टमेंट में जाकर इसके बूढ़े बाप को भी डराया। पर पुलिसमैन जूलिया और डैनियल से कहता है तुम दोनों अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ। जिधर दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। नेक्स्ट सीन में फ्रेंकोइस जूलिया को अपने ऑफिस की एक पार्टी में ले जाता है, जहां उसका दोस्त जूलिया को बताता है वो सीरियल किलर स्पाइडर अरेस्ट कर लिया गया है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जूलिया कुछ समझ जाती है कि उसका पति और उसके ये कोवर्कर रोमानियन भाषा में उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जूलिया टूटे दिल के साथ पार्टी से अपने घर वापस आने के लिए मेट्रो में बैठती है। कुछ दूरी पर उसे डैनियल भी बैठा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। डैनियल अपनी सीट से उठता है और जूलिया के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है और जूलिया को बताता है कि उसकी लाइफ बहुत बोरिंग है। उसका पूरा दिन अपने साफ सफाई के काम में और अपने बूढ़े बाप की देखभाल में निकल जाता है। इसलिए मैं रात में खिड़की पर खड़ा होकर दूसरों की हैप्पी लाइफ को देखता हूँ, पर कभी किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं किया। तुम ही हो जिसने मुझे देखकर हाथ हिलाया था। और वो जूलिया के घर पुलिस को लाने के लिए माफी मांगता है। जिधर जूलिया की नजर बार बार उसके शॉपिंग बैग पर जारी होती है, जिसे देखकर जूलिया को लग रहा होता है जैसे कि इस बैग में किसी का कटा हुआ सर है। जूलिया शहर में एक पल और नहीं बिताना चाहती थी। वो यहाँ से जाने के लिए अपनी पैकिंग करने लगती है, पर उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इरीना के अपार्टमेंट से आ रही होती है। जूलिया डरते हुए इरीना के अपार्टमेंट के अंदर जाती है और उसे वहाँ कुर्सी पर इरीना बैठी दिखाई देती है, पर बिना सर के डर के मारे वो मदद के लिए चिल्लाती उससे पहले ही कोई उसके फेस को एक प्लास्टिक बैग से ढक देता है और जूलिया को बेहोश कर देता है। अगले सीन में जूलिया को जब होश आता है तो वो देखती है डैनियल को, जो उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे उसने इरीना को मारा और बॉडी को अलमारी में छिपा दिया, और तभी तुम और लैंडलेडी यहाँ आए इरीना को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट सीन में फ्रेंकोइस जूलिया को ढूंढते हुए घर पहुंचता है और जूलिया को आवाज लगाने लगता है। जूलिया फ्रेंकोइस की आवाज सुन भी लेती है और मदद के लिए चिल्लाने ही वाली होती है, पर इससे पहले ही डैनियल उसकी गर्दन पर चाकू से कट लगा देता है, जिससे जूलिया की आवाज निकलना बंद हो जाती है। जूलिया अपने आप को घसीटते हुए इरीना के उस ड्रॉर की तरफ ले जाती है जिसमें पिस्टल रखी होती है, पर काफी खून बहने के कारण वो ड्रॉर तक पहुंचने से पहले ही मर जाती है और डैनियल उसके फेस के सामने लेटकर उसके बहते
बहते खून को और देखता रहता है। उधर फ्रेंकोइस पूरे घर पर तलाशने के बाद जूलिया को फोन करता है और फोन बजता है इरिना के अपार्टमेंट में। वो घर से बाहर निकलता है और देखता है डैनियल इरिना के घर से बाहर निकल रहा है। ये देखकर फ्रेंकोइस काफी हैरान होता है, पर तभी डैनियल के पीछे से कई गनशॉट लगते हैं। खून से लथपथ जूलिया दरवाजे से बाहर कदम रखती है इरिना की पिस्टल के साथ और फ्रेंकोइस की तरफ कुछ ऐसी नजरों से देखती है जैसे कह रही हो वाइफ इज ऑलवेज राइट। और मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।